उसे देखा था। हमेशा याद रखिए, आपको लोगों की द्वारा बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आप देखिए कितना कुछ आपने समेट के रखा है। बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक समय था जब यूसुफ के पास प्रतिज्ञा दर्शनों में आई, और दर्शनों के बाद उसने अपने घर को बताया। ओ, सारा घर उसका दुश्मन बन गया, बिकेम एनिमीज। एक दिन जानते हो क्या हुआ? उसके भाई काम कर रहे थे, वो अपने भाइयों को देने के लिए जा रहा था, और जैसे वो देने के लिए गया, सुनिए उसके भाई उसके लिए क्या कहते हैं। उसके भाई कहते हैं, देखो दर्शन देखने वाला आ रहा है, चलो आज मजा सिखाते हैं इसको। उन्होंने उसे इतना मारा, लहूलुहान कर दिया बेचारे को। उसके बाद खड्डे में फेंक दिया उसे, और खड्डे में फेंकने के बाद बिन्यामीन को थोड़ा तरस आता है। बोलता है, सुनो ना, ऐसे मैं जैसे एक्शन कर रहा हूं ना, ए सुनो ना यार प्लीज, मार मत डालो, तुमने मारा ना उसको, बस पनिश किया ना, चलो छोड़ दो, मारो मत, खत्म मत करो। उसकी बात को सुन के वो उसे वहां से निकालते हैं और कुछ सिक्कों में उसे बेच देते हैं। परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ व्यक्ति खड्डे में पड़ा है और अब बेच दिया गया। मैं हमेशा जब यूसुफ को पढ़ता हूं ना, मैं हमेशा जब पढ़ते मैं देखता हूं परमेश्वर से प्रतिज्ञा पाया हुआ व्यक्ति, बार बार ये लाइन में उसकी जिंदगी से छोड़ के रखता हूं। आगे बढ़ता है। सबसे पहले उसने भाइयों की जलन का सामना किया। आपको पता है, किसी की जलन का सामना करना आसान नहीं होता। इट्स वेरी डिफिकल्ट। कि कोई आपसे जले और आपके प्रति अलग अलग साजिशें, चालें, बुरी बुरी कमिटमेंट्स कहें। बहुत बार जलन को फेस करना इतना आसान नहीं होता। फरीसियों की जलन देखी आपने? तब तक शांत नहीं हुए जब तक उन्होंने उसे क्रूस पे नहीं देखा। इतनी जलन। और जानते हो जलन किससे होती है? हमें सदैव उन लोगों से जिनके बारे में हम ये विश्वास करते हैं ये हमसे बेहतर है। अब मैं आपको गुड न्यूज बताना चाहता हूं। जो आपसे जले उसके लिए खुदा का शुक्र करो और प्रभु से कहो, धन्यवाद, कोई तो मुझे बेहतर समझता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आइए अपना हाथ उठाइए और कहिए, हर जलन रखने वाले के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, कोई तो मुझे योग्य समझता है। चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग। अपनी सोच को बदलें। एक बार किसी ने मेरे लिए कुछ बोल दिया था, वो बात मुझे पता चली। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं, आप मुझे फेमस कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, आई गिव यू ऑल द ग्लोरी लॉर्ड, प्रेज यू लॉर्ड। पंकु तू आज वीडियो मत बना, इसने काम कर दिया। ऐसे बोलूं? हाँ? अब आइए, यूसुफ की पहली परीक्षा थी लोगों की जलन फेस करना। अब आइए मैं आपको उसकी दूसरी परीक्षा बताता हूं। अब कलाम पाक कहता है वो बेच दिया गया, और बेचने के बाद एक बहन उस पे हर रोज नजर रखती थी। बोलिए नजर। हाँ बोलो नजर। नजर समझते? आजकल बहुतों की खराब है। बहुत लोगों की खराब है। बैठे रहेंगे? तुम्हें मैं कैच नहीं कर सकता भाई, लेकिन एक कैमरा है जो ऊपर से तुम्हें देखती रहती है। याद रखना, हमेशा अपनी आंखों को शुद्ध बनाए रखें।
एक आंख उसे हर बार देखती थी। मुझे आज प्रीचिंग नहीं करनी है क्योंकि मुझे लगता है प्रीचिंग बहुत हो गई, आज कुछ समझाना है मुझे। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूं, मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपने अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना सीखा है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं मेरी बहनों, आप मुझे एक भाई होने के नाते बता सकते हैं? मैं आपका भाई हूं ना? जो छोटी बच्ची है, मैं आपका डैड की तरह हूं ना? आपको कभी ऐसा फील होता है कि कोई आपको देख रहा है और आप ये जान लेते हो कि क्या देख रहा है? आप जानते हो, हमेशा याद रखना, खुदा ने आपको ऐसा बनाया है, कोई भी आपको देखे ना वो समझ जाता है आप कौन। क्यों केन हाबिल के पास हाबिल की हत्या के बाद क्यों खुदावन केन के पास आके कहता है तू उदास क्यों है? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी आंखें प्यूरिफिकेशन में है? मैं मेरे भाइयों यहां देखिए, मैं ये वर्ड्स आपके लिए नहीं कह रहा हूं, जस्ट फॉर द ब्रदर्स। सुनिए, लिसन टू मी। जब भी किसी बहन से बात करें, जब आपको कुछ मौका मिलता है उनसे कुछ बात करने का, कुछ काम है, उनसे ऐसे बात करिए कि 2 मिनट की बातचीत के बाद वो अपने आप में ये सोचे कि काश ये मेरा सगा भाई होता। अगर आप किसी बहन को ये फीलिंग नहीं दे रहे हो ना, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपकी प्योरिटी वहां नहीं आई है जहां पर यीशु मसीह की थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा क्यों शिमशोन बार बार गुनाह में गिरता था? पॉल वॉशर ने कहा, जिसने शिमशोन की तरह अपनी आंखों को डिसिप्लिन में रखना नहीं सीखा, उनका अंत सुलेमान की तरह है। वाओ, व्हाट अ लाइन्स। ये बहुत जरूरी है, ओ ये बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहता हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आंखों को ट्रेन करें हर दिन कि उन्हें क्या देखना चाहिए। नो पॉर्न वीडियोस, ना ही लड़कियों के बदन को घूर घूर के देखना, यह हमें सोता नहीं, बाइबल बताती है। बाइबल बताती है तो हमें सूट नहीं करता। हम क्यों अपनी बच्चियों को एम्बैरस फील करवाएं? वो सिक्योर फील करनी चाहिए हमारे बीच में। उन्हें ऐसा लगना चाहिए मैं अपने दूसरे घर में हूं। आमीन। कितने भाई लोग मुझसे सहमत है जो मैं कह रहा हूं? सदैव याद रखिए, आपकी नजरें बड़ी शुद्ध प्योर होनी चाहिए। दैट्स सो इंपॉर्टेंट। इस बहन को देखिए, यूसुफ के ऊपर उसकी आंखें लग चुकी थी। हर दिन आके जानते हो उसको प्रोवोक करती थी। हर दिन आपको दुआ करनी चाहिए, प्रभु जब भी मेरे ऊपर ये परीक्षाएं, उसी समय मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह भी आए। सोचो 95 से पहले कॉलेज कैसे होते थे, आप देखिए ऑफिस कैसे रहते, बहनों की कैबिन और भाइयों की कैबिन कितनी अलग होती थी। आज तो देखिए ऐसे ऑफिस हैं, यहां पर लड़की वहां लड़का, फिर लड़की वहां लड़का, और कॉल सेंटर्स में कितने टेम्पटेशंस होते हैं। मैं आप भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके ऑफिस में जितनी बहनें आती हैं काम करने के लिए, क्या आप खुदा से इसके लिए दुआ करते हो, प्रभु मुझे उनके प्रति शुद्ध बनाए रख? आप बिलीव करेंगे, मैं हर दिन दुआ करता हूं, खुदा मेरे कलीसिया में जितनी भी बहनें आती हैं ना, मुझे कभी उनके लिए एक सिंगल थॉट नहीं आना चाहिए। दे आर माई किड्स, ये मेरे बच्चे हैं। एक स्त्री उसके ऊपर बहुत नजर रखती थी। एक दिन जब उसने देखा ये मौका है,
उसको पकड़ के कहती है चल हम सोएंगे। एंड यू नो यूसुफ क्या कहता है उसको, आइए जवान लोगों सीखो सीखो। यूसुफ ये नहीं कहता कि तू मैरिड है, यूसुफ ये भी नहीं कहता कि तू खूबसूरत नहीं दिखती, यू आर अगली वुमेन। यूसुफ उसको ये भी नहीं कहता मैं मन ही मन तुझे चाहता तो हूं पर मुझे अपने स्वामी से बड़ा डर लगता है। ओ तू अगली है, तू मैरिड है, तू अच्छी दिखती है लेकिन मैं टच नहीं करूंगा। यू नो यूसुफ उसे क्या बताता है कि मैं ये नहीं करूंगा। जानते हो क्या, मुझे लगता है 2022 की पीढ़ी को ये सीखना पड़ेगा यूसुफ के जीवन से। यूसुफ उसे कहता है मैं ये नहीं करूंगा और उसका कारण जानते हो क्या है, तू मैरिड है ये नहीं, तू अच्छी नहीं दिखती ये भी नहीं, मैं तुझे पसंद करता हूं लेकिन अगर मैंने तुझे टच किया तो मेरी जॉब जाएगी नहीं। वो एक ही कारण बताता है और वो कारण था परमेश्वर देख रहा है। आपको पता है जो लोग आजकल व्यभिचार में गिरते हैं, व्यभिचार में गिरने के बाद जानते हो उनका कन्फेशन क्या है, हम बड़े कमजोर हैं। सर यू आर नॉट वीक, एक्चुअली यू आर स्ट्रांग। अगर आप वीक होते तो खुदा की सामने जाके मदद मांगते। जैसे लिखा है यहोवा के सामने धर्मी सदैव उसके किवाड़ों के सामने बने रहता है, वह उसके फाटकों पे आना नहीं छोड़ता। अगर एक कमजोर व्यक्ति, आपको पता है कैसे होता है, एक वीक व्यक्ति कैसे होता है, एक वीक व्यक्ति जानते हो खुदा के सामने आपको सदैव, आपने देखा गसमनी में वो ऐसे पड़ा हुआ था, इसे कहते हैं कमजोर। लेकिन जानते हो मजबूत क्या है, आखिरी बार कर लेता हूं कल से नहीं करूंगा, दिस इज स्ट्रॉन्ग। वो कहता है खुदावंत देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहा है। और जैसे वो वहां से भागा उसकी शर्ट उसके हाथ में आ गई। ओ एलिगेशन लग गए बेचारे पे। वो स्त्री कहती है इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाली। बेचारा बार से पीछे चला गया सलाखों में। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, व्यभिचार को ना कहने के कारण यूसुफ 13 साल जेल में था। You know? 13 years। क्या क्या क्राइम था? 1 क्राइम सर। क्या क्राइम था? मैंने इस वुमेन को ना कहा था, दैट इज अ रीजन। अगर मैं हां कहता तो मैं बाहर होता। मेरे भाइयों मेरी बहनों, संत गवाह हैं, A.W. टोजर, जॉर्ज मुल्लर, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, साधु सुंदर सिंह, बख्त सिंह, ये तो सिर्फ नाम ले रहा हूं, 15 और नाम है। इतिहास गवाह है, गॉडली लोग सताए गए। आप एक कॉर्नर लाइफ जियो, डबल लाइफ जियो। लिख के देता हूं, कभी सताव नहीं आएगा आपके ऊपर। सब आपको प्रेस करेंगे, ओ तो मेरे साथ बुराइयां ही करते हैं। आप जाओ किसी मंडली में जाके बैठो, वो बुराइयां करते हैं आप भी करो, सब आपसे खुश होंगे। लेकिन आप चुपचाप बैठे रहो और बाद में उनको कहो मैं आपका हिस्सा नहीं बनूंगा, सब आपको कहेंगे ओवर स्पिरिचुअल, ज्यादा आत्मिक बनता है अभी। एक बात कहूं, अगर सब आपके दोस्त हैं ना, समथिंग इज रॉन्ग। अगर सब आपके मित्र बनते जा रहे हैं ना, कुछ गलत है। अब ये लड़का अंदर चला गया, वहीं पर बैठा रहा, 13 साल तक वो अंदर बैठा रहा। परमेश्वर से दर्शन पाया हुआ व्यक्ति अंदर बैठा रहा। ओ भाइयों ने मारा, बेच दिया। अब कलाम पाक कहता है अंदर हथकड़ियों में बैठा हुआ है, शांत से बैठा हुआ है। यहोवा का वचन उसे कसौटी से कस रहा था। एक दिन कोई जेल से बाहर जा रहा था, उसको हाथ जोड़ के कहता है राजा के दरबार में तो जाओगे ना? हाँ हाँ मैं जाऊंगा, जरा बोल देना
बड़ा इनोसेंट लड़का हूं मैं, भाइयों ने मुझे मारा है, मैं अभी जेल में पड़ा हुआ हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। उस आदमी ने कहा था, बिल्कुल बिल्कुल मैं बाहर जाके सिफारिश करूंगा। लिखा है वो बाहर निकला। आपको पता है उसके मन से खुदा ने निकाल दी वो बात। जब तक यहोवा का वचन यूसुफ को कसौटी से कसता न रहा, तब तक वो जेल में रहा। जानते हो कसौटी से कसने का अर्थ क्या होता है? जब तक परमेश्वर ने जो काम ठहराया था, जब तक वो उसके लायक नहीं बना, परमेश्वर ने उसे वही रखा। और एक दिन कलाम पाक कहता है, फिरौन बादशाह ने एक दर्शन देखा जिसमें 7 पतली भैंसें मोटी भैंसों को खा गई। तब परमेश्वर का वचन कहता है, यह बात राजा को बताई गई। जेल में एक लड़का बंद है, वो सपनों का अर्थ बताता है, उसे निकालिए, वो आपको आपके दर्शन का अर्थ बताएगा। कलाम पाक कहता है, यूसुफ राजा के सामने खड़ा हुआ और देखिए 13 साल हो जाने के बाद जब राजा उसे पूछता है, क्या तू मेरे स्वप्न का दर्शन का अर्थ बता सकता है? यू नो हिज वर्ड्स। अब मैं आपको बताता हूं जेल में क्या हुआ था। हैव यू नोटिस्ड? जब आदम और हवा ने पाप किया, वो निकाल दिए गए। जानते हो 3 अध्याय में जब ये पूरा किस्सा पूरा हो गया और जब उत्पत्ति 4 अध्याय शुरू होता है, आप जानते हो उत्पत्ति 4 अध्याय का पहला वर्ड क्या है? हवा ने कहा मैंने। द फर्स्ट वर्ड इज आई। मैंने यहोवा की सहायता से एक बच्चा पाया। यहोवा बाद में, पहले मैं। आप जानते हो आप परमेश्वर से दूर हो गए हो, यह आपको कैसे पता चलता है? आपको पता हूं, स्वयं में कुछ बन जाओगे, अपने आप में कुछ समझ लोगे अपने आप को। लेकिन यही यूसुफ 13 साल रहने के बाद जब राजा उसे बताता है, मुझे दर्शन का अर्थ बता, लिसन हिज वॉइस, लिसन हिज वर्ड, वो कहता है, भेदों का प्रकट करता स्वर्ग में रहता है। अब मुझे बताइए, हवा कहती है मैंने, ये कहता है, वो बताता है। जानते हो 13 साल में खुदा ने उसके अंदर क्या किया? प्रभु मेरी प्रार्थना है, किसी के अंदर डिजायर हो या ना हो, मेरी डिजायर है तू मेरे साथ ये करना। उसने क्या किया? खुदा ने उसके अंदर क्या किया? खुदा ने 13 साल यूसुफ में से यूसुफ निकाला और खुद आया। कितने लोग चाहते हैं ये आपके साथ हो? आपको पता है आप क्यों डिस्टर्ब हैं? आपको पता है आपका ध्यान क्यों भटकता है? आपको पता है आपको सबसे तकलीफ क्यों है? जानते हो कारण क्या है? आप जिंदा हो। चलो मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर एक बॉडी लेके आते हैं, मरी हुई बॉडी, और मैं इसको बोलता हूं उठ, उठना, उठ। Why he never reacts? Because he's dead. वो मरा हुआ है। मैं क्रूस पे चढ़ गया, अब मसीह मुझ में जीवित है, पॉल कहता है। जब तक स्वयं की मृत्यु नहीं होती, खुदा नहीं आ सकता। और जानते हो स्वयं की मृत्यु कैसे होती है? जानना चाहते हो? कहो अपने बाजू वाले को, अन्याय सहना पड़ता है। तो न्याय न सहे तो अन्याय की बात करता है। कितनों को सहते हैं आप मुझे बताएं? हाँ, कभी ऐसा हुआ है आपको? ऐसे आपको गाली पड़ी, कुछ किया भी नहीं था आपने,
और आपका अंदर तैयार था अपने आप को सही साबित करने के लिए, उन शब्दों को बोलने के लिए, लेकिन आप चुप करके बैठे थे। अरे करके देखो एक दिन। 13 साल, 13 ईयर्स वो स्वयं में मरा। साधु सुंदर सिंह एक दिन दुआ कर रहे थे। यू नो व्हाट ही प्रे? जानते उन्होंने क्या दुआ की? ही प्रे, उन्होंने कहा, यहां देखिए, उन्होंने कहा, हे प्रभु, क्या तू मुझ पर यह दया करेगा कि जहां जहां से तू अपने बेटे को ले गया है, तू मुझे वहां वहां से ले जा। जब मैंने उसकी प्रार्थना पढ़ी, मैंने कहा, प्रभु मैं 17 साल से प्रभु में हूं, मैं 17 ईयर से तुझे फॉलो कर रहा हूं, मैंने कभी ये दुआएं नहीं सुनी थी कि तू मुझे उन रास्तों से ले जा जहां से तू अपने साधु सुंदर सिंह का माइंड कितना रिन्यू हो चुका था, आपको पता है? वो सफरिंग को ब्लेसिंग देखता था। सोचो उस संत का मन कितना नया हो गया था कि वो यीशु की जिंदगी को जान के खुदा से कहता है, क्या तू मुझे मौका देगा एक बार उन रास्तों से गुजरने का जिन रास्तों से तू अपने बेटे को ले गया था। ओ प्रभु, मेरी दुआ है आज हमें ये पैशन आए। क्या सूखी सूखी जिंदगी जीते हैं आप? अरे कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे जहां पर दुआ करने में स्ट्रगल, बाइबल पढ़ने में स्ट्रगल, चर्च आने में स्ट्रगल? कब आप उस जीवन का अनुभव करेंगे जिसके विषय में कहा यीशु ने, उनके अंदर से जीवन की जिंदगी के जल की नदियां बहेंगी। और वो उसके सामने खड़ा होकर कहता है, यस, भेदों का परमेश्वर प्रकट करता ऊपर रहता है। अगले दिन उसे सब कुछ बता दिया। जब राजा ने ये सब बातें देखी कि ये लड़का इतनी महान बुद्धि और समझ रखता है, जानते हो राजा ने उससे क्या कहा? सुन, आज के बाद सब कुछ तू करेगा। यूसुफ ने उसे बता दिया, आने वाले 7 साल भरपूरी के 7 साल हैं, उसके बाद 7 साल अकाल के 7 साल हैं। अब भरपूरी में इतना समेट ले ताकि जब अकाल आए तो हम उसमें खा सकें। जब उस लड़के की विजडम, अंडरस्टैंडिंग, उसके ऊपर अनुग्रह देखा गया, फिरौन बादशाह ने कहा, कोई और नहीं, यू विल मैनेज ब्रदर, तू ही सब कुछ ठीक करेगा। और बाइबल बताती है वह लड़का जो मार खा के, बेचकर, हर जगह से दर दर की ठोकरें खा के एक जगह पे बैठा हुआ था, अचानक बाइबल बताती है वो एक जगह का सेकंड वर्ल्ड रूलर बन गया। आप जानते हो यूसुफ का अंत कैसे हुआ था? जानना चाहते हैं? बाइबल बताती है वो रथों पे बैठता था और उसके 2 लोग उसके आगे आगे चल के ऐसे अपने हाथ में माइक लेके बोलते थे, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है, देखो मिस्र का प्रभु आ रहा है। बाइबल बताती है उसके आगे आगे नारे लगते थे जब वो अपने चैरिट्स पे निकलता था। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, यहां देखिए, जो बात मुझे समझानी है वो बात अभी आ रही है। मुझे बताइए, भाइयों ने मारा, उसने विरोध नहीं किया। लड़की ने उसके ऊपर व्यभिचार का केस लगा दिया, उसने विरोध नहीं किया। 13 साल तक वो जेल में था। एक व्यक्ति को विनती करने के लिए कहा गया, उसने ध्यान नहीं दिया। मुझे एक बात बताइए, इन सारी बातों को सहने के बाद उसे प्रतिफल क्या मिला? जानते हो, उसके 13 साल का प्रतिफल एक दिन में आया। एक दिन जब वो फिरौन के सामने खड़ा हुआ, उसके ऊपर ग्रेस आया और उसने परमेश्वर के द्वारा उस विजन का अर्थ समझा। आप जानते हैं, कलाम पाक कहता है 13 साल की आज्ञा पालन का जो प्रतिफल था वो एक दिन में आया। एक ही दिन में खुदा ने उसकी टेबल्स अपसाइड डाउन कर दी। 13 साल में कैदी राजा बन गया। जानते हो ये स्टोरी क्या है?
आज भी हम में से हर व्यक्ति यहां पर विश्वास करके बपतिस्मा लेके बैठा है। लोग सताते हैं, गालियां देते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, आप चुप करके बैठे रहते हो। आपको पता है ये आपकी विश्वास योग्यता का प्रतिफल एक ही दिन में मिलने वाला है। और जानते हो वो दिन कौन सा है? बहुत जल्द वो बादलों पे आएगा और उठा ले जाएगा हमें। उसकी 13 साल की आज्ञा पालन का नतीजा एक दिन में आया। 13 साल वो सहता रहा, चुप करता रहा, शांत बैठा हुआ था। क्या वो जानता था एक दिन मैं राजा के सामने खड़ा हो जाऊंगा, वहां पर राजा मेरे ऊपर फेवर करेगा, मुझे बुद्धि मिलेगी, मुझे दर्शन का अर्थ मिलेगा, मुझे सब कुछ पता चल जाएगा। एक ही दिन के अंदर 13 साल की सफरिंग का एक ही दिन में रिजल्ट आया। आपको क्या लगता है हम जो यहां पर लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन करते हैं, लोग हमें गालियां देते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, याद रखिए ये एक मात्र कहानी है बाइबल की। देयर इज ओनली वन स्टोरी इन द होल बाइबल जिसमें बताया जाता है 13 साल सहने का फल एक दिन में आया था। आप जानना चाहते हैं? आकाश फास्ट, यहां देखिए, प्रेरितों के काम 7 अध्याय। ब्रदर थोड़ा जल्दी करना, जितना जल्दी कर सकते हो। यहां देखिए सब मैं आपको बताना चाहता हूं। एक दिन, a one day, 7 वर्ड्स 2 ब्रदर। यहां देखिए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम 7वां अध्याय, उसका 2रा वचन। देखिए मैं क्यों कह रहा हूं एक दिन, वन डे। यहां देखिए उसने कहा, हे भाइयों, सॉरी 7 का 12, आई एम सॉरी भाई, आपको प्रॉपर बताता हूं, जस्ट वेट। ओ जीसस, या 7 का 9। यहां देखिए मैं क्यों कह रहा हूं एक दिन। यहां देखिए, और कुलपतियों ने यूसुफ से ईर्ष्या की। कुलपति मतलब याकूब के बेटे। उन्होंने उससे जलन की और मिस्र देश जाने वालों के हाथ में बेच दिया। अब ये उसको बेच दिया गया, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अब देखिए आगे क्या लिखा है 10 में। यहां देखिए, और उसके परमेश्वर ने, मतलब 9 वापस लगाओ, वो ज्वाइंट है, 9 लगाओ फिर से। ये देखिए, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। अब देखिए परमेश्वर उसके साथ रह के उसने किया क्या उसके साथ? 10, कम ऑन, 7, 10। और परमेश्वर ने उसके सब कलेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन के आगे अनुग्रह और बुद्धि दी। और उसने, अब मुझे बताइए, ये अनुग्रह और बुद्धि ये कब आई? जब वो उसके सामने खड़ा था और उसे मिस्र पर अपने सारे घराने पर राज्यपाल ठहराया। 13 साल वो विश्वास योग्य बना रहा और एक ही दिन में सारा प्रतिफल मिल गया। वो किंग के सामने खड़ा हुआ, किंग के सामने उसके ऊपर विजडम आई, अंडरस्टैंडिंग आई, अनुग्रह आया, बुद्धि आई। ये किसने दिया? उसे, खुदा ने। और एक ही दिन में वो लड़का जो जेल से निकला था राज्यपाल बना। आप जानते हैं एक भी आज्ञा पालन जो परमेश्वर के प्रति आपने किया है वेस्ट नहीं जाने वाला। हर आज्ञा पालन का प्रतिफल आएगा। और जानते हो प्रतिफल क्या होगा? वन डे, जैसे ये बिल्कुल ये राजा फिरौन और बिल्कुल उसके साइड में बैठ के उसके हिसाब किताब को संभालता था, एक दिन हम उसके बाजू में यीशु मसीह, और एक दिन हम भी उसके बाजू में बैठ के राज करेंगे। जस्ट लास्ट वन थिंग, पहला राज्य किसका था? आदम का। उसके बाद राज्य किसका आया? इज़राइल के लोगों का। उसके बाद राज्य किसका आया? राजाओं का।
उसके बाद राज्य किसका आया? नबियों का। उसके बाद राज्य किसका आया? यीशु मसीह का। उसके बाद राज्य किसका चल रहा है? पवित्र आत्मा का। आप जानते हो इसके बाद एक अंतिम किंगडम आने वाला है और वो किंगडम कभी खत्म नहीं होगा। और जानते हो वो राज्य किनका है? विश्वास योग्य लोगों का। उसके बाद कोई किंगडम नहीं है। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में कहा गया, जो जय पाए वो मेरे सिंहासन पर आ बैठेगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर आ बैठा हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यूसुफ की तरह विश्वास योग्यता में जिंदगी जी रहे हैं?